और खबर का रुख बिहार के किशनगंज से कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों ने अंचल अधिकारी एवं बिहार सरकार का जमकर आलोचना की। आदिवासी जनजाति के लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, उन्होंने यह बात कही। वहीं शिकायतकर्ता पूरब डांगी निवासी विशु मुर्मू के अनुसार उनका कहना है कि बिहार सरकार को 2011 में बिहार के सर्वेक्षण करने आए सर्वेयर डी बंदोपाध्याय ने मौजूदा सरकार को पोंठिया अंचल में गैर मजरूआ आम जमीन 23 लाख एकड़ होने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ गरीबों को जमीन देने के बाद भी सरकार के पास काफी जमीन बच जाएगी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसके अंतर्गत 2021 से बंदोबस्ती के लिए स्थानीय अंचल अधिकारी महोदय को लगातार कई बार आवेदन भी दिया जा चुका, जिस पर स्थानीय अंचल अधिकारी कई बार कैंप लगाने के बारे में आश्वासन भी दे चुके, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विशु मुर्मू का आरोप है कि ये लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। वहीं शिकायतकर्ता विशु मुर्मू के कथन को सोम मर्डी, सुशील मर्डी, बड़का बास्की, रोमिला मुर्मू, शुकू बास्की आदि आदिवासियों ने भी सही बताया। मैं मोहम्मद शमशाद, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, बिहार, पोठिया प्रखंड से इंडिया रिपब्लिक जिला ब्यूरो। मेरे एरिया में और मेरे ऑफिस में कुछ व्यक्ति आए हैं अपने समस्याओं को लेकर के। हम चाहेंगे कि वो अपनी अल्फाजों को रखें ताकि सरकार तक जो है उनकी आवाज़ पहुंचे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशु मुर्मू है। आप अपने विषय बता सकते हैं? हम पुरुडागी से वर्षों से हम लोग वहाँ घर बना करके अपना गुजर बसर करते आ रहे हैं, लेकिन 2021 से हम लोग आवेदन दे रहे हैं बंदोबस्ती के लिए। तो सीओ के पास जाते हैं तो सीओ से हम लोग को आश्वासन दे रहा है, लेकिन वहाँ हमारा आया हुआ आदमी वहाँ से बहुत बाहर से आया हुआ आदमी है। तो वहाँ 2 आदमी है ऐसा भू माफिया, वही लोग से वो लोग पैसा लेता है, उन लोग को बैठाता है। लेकिन हम लोग का जो आवेदन है 2021 से दे के आते हैं और हम लोग हर दिन हम लोग जाते हैं सीओ के पास, लेकिन आश्वासन हम लोग को मिलता है कि हाँ ठीक है आप लोग का हो जाएगा, वहाँ कैंप बैठाएंगे, हम लोग का सब आप लोग का काम कर देंगे। इसी तरह से हम लोग को बोलते आता है। लेकिन आयोग बंदोपाध्याय जो बिहार में सर्वे किया था तो उसमें ज़मीन गैरमजरूआ बिहार सरकार ज़मीन आया 23 लाख एकड़ ज़मीन नीतीश सरकार को सर्वे करके दिया था, और उसके बाद गरीबों को बीच में ज़मीन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो ज़मीन नहीं दिया गया। और भू माफिया के पास समूचा रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने दबा के रखा। आज तक हम लोग गरीब आदमी हैं, अनुसूचित जनजाति है, लेकिन हम लोग को आज तक बंदोबस्ती नहीं मिला। पहले हम लोग को मिलता था, पहले जो सरकार था उसमें आदिवासी हरिजन को बहुत सारे ज़मीन बंदोबस्ती मिला है। अभी सीओ के पास जाते हैं तो सीओ बोलता है कि ज़मीन कहाँ है, आप लोग को कैसे देंगे। लेकिन ये 23 लाख एकड़ ज़मीन किसका खाते में है और किसके पास है, ये आज तक हम लोग को कोई पता नहीं चला। और सीओ हम लोग का काम करने में खाली बोलता है ठीक है करेंगे करेंगे। असहमत है, असहमत है। तो कहीं ना कहीं तो ये बात समझ में आ रही है कि सरकार अपने कर्मियों को जो है पूंजीवादी संबंधित व्यक्तियों के लिए इशारा किए हैं, है ना सर? जी 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 जी। गरीबों को जमीन से वंचित करने का कार्य किया गया है। जी सही है, सही है, सही है। अमीर जो व्यक्ति पूंजीवादी है उनके लिए जमीन जो है सरकारी दी जा रही है। क्या देखिए, हम नहीं बोल सकते ये बात, आप बोलिएगा। हाँ सही है। सरकारी ज़मीन जो है सब भूमाफिया के पास ही है, लेकिन गरीब के पास नहीं है। और गरीब के पास ना पैसा है ना रुपया है, ना वहाँ कुछ देगा कि लेन देन होगा, वो भी नहीं है। इसलिए गरीब के पास कुछ बंदोबस्ती आज तक नहीं हुआ है। समझ, इसका मतलब यही है कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं के नियम अनुसार काम हो रहा है। जी जी जी। चलिए, वही हिसाब से ही अभी हम लोग जो देखते हैं तो वही हिसाब से ही काम हो रहा है। तो सरकार से आप क्या आग्रह लगाना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को जो है खुशहाल करने की जिम्मेवारी हमारी है। उनसे क्या आप जो है क्या बात करना, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग जितना अनुसूचित जनजाति है,
लेकिन हम लोग को बंदोबस्ती सरकार के द्वारा से दिया जाए, इसके लिए हम लोग सरकार का आभारी बने रहेंगे। ये हमारा बात। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम सर? विशु मुर्मू। चलिए ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? आपका नाम? सब मड्डी। हाँ बोलिए, आप अपने विशेषता को रख सकते हैं। हमारा नाम है सब मड्डी। तो हम लोग शीतलपुर पूर्णंग में है, घर बस बना हुआ है, वहाँ रहते हैं। तो दिलीप टुडू, रामू हेम्ब्रम, अपन हंसदा, ये लोग आज पुराना आदमी को भगा देता है, नया आदमी को बैठाता है। आज 50,000 60,000 ऐसे लेता है। सरकारी जमीन में आदमी को बिठाया जाता है, फिर हटाया जाता है, पैसे लेते हैं? पैसा लेता है। क्या नाम है उनका? रामू हेम्ब्रम, दिलीप टुडू, अपन हंसदा। ये कहीं ना कहीं गंभीरता वाली बात है, तो इसमें तो कमी आ रही है साफी और जमीन संबंधित सारे डिपार्टमेंट के लोगों की। आप और यही बात है, ये लोग हम परेशान है, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से हम लोग पैसा मांगता है, कहाँ से देगा, बहुत परेशान है हम लोग को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इनकी समस्याओं को सुन करके एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि यहाँ जितनी भी जनताएं हैं भारत में आज के टाइम पे भी अगर देखी जाए तो पूंजीवादी तो कम है, लेकिन गरीब लोगों में ऐसे व्यक्ति पड़े हैं जो रोज़ अगर ना कमाए तो उनके घर का चूल्हा तक ना जले। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से भी उतने ही टैक्स लिए जा रहे हैं जितने एक पूंजीवादी दे रहे हैं, और उन व्यक्तियों के ऊपर अगर सरकार का अगर कोई सहायता ना हो तो उनकी बड़ी दुखद समस्या है। हम चाहेंगे सरकार से कि थोड़ी सी राहत